आज्ञा नमस्कार धन्यवाद मो नाम देवाशीष पात्र मु संत निरंकारी सत्संग भवन गोटे मेम्बर आज्ञा आज वृक्षरोपण कार्यक्रम जो करा निरंकारी फाउंडेशन गोटे पार्ट जोटा कि आम आज 600 रु ऊर्ध्व जगार भारत वर्ष में वृक्षरोपण करुँ जो 10 लाख रु अधिक आम चारा गछ रोपण करूँ तार चारा गछ वृक्ष हवा जाए आम तार जत्न नबू आज आगामी 3 वर्ष जाए आम तार जत्न नबू 3 वर्ष 5 वर्ष जाए यह आम सुदीक्षा जी आम जो आमर जे माता जी अच्छा सुदीक्षा जी एवं राजमाता जी राजपिता जी जी अच्छा नमित जी तांकर आदेश रे आम ये वृक्षरोपण करुचु एवं आम पृथ्वी को एक सबुज पृथ्वी भाव में आम आगामी पीढ़ी पे आम छाड़ी जावाई ये वृक्षरोपण कर सुंदर पृथ्वी बनवाक चेष्टा करें आम 2021 रु ये अभियान स्टार्ट करूँ आज दिन में आम 600 रु ऊर्ध्व जगह 10 लाख रु ऊर्ध्व वृक्षरोपण करूँ आज दिन में आगामी पीढ़ी कौन बार्ता आम आगामी पीढ़ी जो आम आगामी पीढ़ी आसूसी एक सुंदर पृथ्वी देवाई एक सबुज पृथ्वी देवाई एवं जीवन को सुंदर करने ये वृक्षरोपण कर एक सुंदर परिवेश देवाक चेष्टा करुँ आज दिन में केतोटी जगह आज 600 जगह भारत वर्ष 600 जगह 10 लाख रु ऊर्ध्व वृक्षरोपण आम आज करूँ आज्ञा नमस्कार एवं धन्यवाद जी मो सर्वेश्वर बेहेरा संत निरंकारी मिशन भुवनेश्वर शाखार संचालक दायित्व वहन करुच्ची आज्ञा आमर आज दिन में निरंकारी मिशन तरफ प्राय 630 स्थान एका समय आम वृक्षरोपण कार्य चालू रही आठी आम भुवनेश्वर शाखार एटी आम पाखापाखि 70 रु अधिक आमर स्वयंसेवक योगदान कर 100 रु अधिक वृक्षरोपण करने आमर चलती अभियान आउ टोटाल ऑल इंडिया रे 10 लाख रु अधिक आजिका दिन में 10 लाख रु अधिक वृक्षरोपण प्लानिंग रही ऑल इंडिया बेसिस रे देखिले तो सेमती 50,000 पाखापाखि समस्त योगदान कर भुवनेश्वर एटी आम 70 रु अधिक बर्तमान आम सेवा दल ये अच्छा वृक्ष हूँ आज्ञा जमती जल ही जीवन कह जाए आ वृक्ष ही आम जीवन भाग कहीं आमर ऑक्सीजन जो आम दरकार वृक्ष ठू ही पाइबा समस्ते कथा जानी समस्ते भलसे बुझी जानी कि आम कम लगे पारना जदि आम से आम गोटे गछ लगेदेले पूरा हो समाधान से नुह आम यहाँ गोटे समाज को बार्ता देवा चाहूँ जे यहाँ समस्त कर्तव्य दायित्व वृक्षरोपण आ दायित्व नबार समस्त दायित्व रही जोटा कि समस्त जीवन भाग कहले चले थैंक यू सलीला महापात्र मु संत निरंकारी मिशन जड़े सेवादार अटे आज वृक्षरोपण कार्यक्रम ये संत निरंकारी मिशन अनेक पार्ट अच्छी जहाँकि माँ रखीगले ता भर वृक्षरोपण अन्यतम ये निहाती मध्य समाज में जरूरी कारण समस्त वृक्ष काटिबारे व्यस्त अच्छा किंतु कई वृक्ष लगौना आज सद्गुरु माता सुदीक्षा जी से यही दिव्य संदेश दौरान रे मनीष तू तोर मनीष पणिया को बुझी जा तू जो अमानविकतार परिचय दे जो वृक्ष को बंचिले आमको से आहार जोगेब बा ऑक्सीजन जोगेब ये ओडिशार मध्य आज उदाहरण सृष्टि करछन्ते आपण माने जानिछन्ती जो ऑक्सीजन अभाव है कोरोना समय नवीन बाबू भी ऑक्सीजन पठेइछन्ते कारण ये वृक्ष थिला बोली आज सृष्टि बंची कोरोना लोक अनेक बंची तेणु आज ये जो समाज रे जो प्रकार विधिपात देखागला बहुत तो बिल्डिंग बड़ बड़ ठिया हो गला किंतु वृक्ष नाही तेणु से वृक्ष कांदी कहूँ मते काट नहीं काटुरिया भाई मो आखिरु लुह झरुछि तुम्हें जदि भाई निष्ठुर होइब किपरि रहिब धरित्री आज जदि जीवजगत रही ताले ये गछ मानकर चेर से बांधि रखि आज जेते दैवी दुर्विपाक आसूची केवल यही वृक्षर विनाश पाई तेणु मु धन्यवाद देवी आमर माँ जे कि जोनाल अधिकारी माँ सचिंदर जी तत्वावधान संत निरंकारी मिशन जोनाल अधिकारी अच्छा तत्वावधान ये जो वृक्षरोपण कार्यक्रम चली आमे समस्ते सतचेष्टा करूँ ये समाज को माताजी जो दिव्य संदेश अच्छी आम ये वार्ता को घरे घरे पूरे पूरे पहुँचेवा सहित समाजर मंगल प्रत्येक मनीष को आम कहूँ गोटे गोटे समस्ते गछ लगातु कारण गछ काटतु ना गछ काटिबा द्वारा आज सृष्टि जो विनाशर कारण होती समस्ते आपार्टमेंट ठिया तो मुझे आज्ञा गोटे कवितार लिखी ये आपार्टमेंट थी किंतु मनीष नथिबे समय आसीबो तेणु धन्यवाद आज जो ये कार्यक्रम मु माताजी चरण में निजक
ଧନ୍ୟ ମନେ କରୁଛି ମୋତେ ଏ ବୃକ୍ଷରୋପଣରେ ସାମିଲ କରିଥିବାରୁ। ଏ ପରିଚୟଟା ପ୍ରଦାନ କର। ମୋ ପରିଚୟ ହେଲା ମୁଁ ବସନ୍ତ କୁମାର ସାହୁ। ମୋର ପରିଚୟ ହେଲା ସନ୍ଥ ନିରଙ୍କାରୀ ମିଶନ। ମୋ ପରିଚୟ ହେଲା ମୋ ଗୁରୁ ବାବା ହରଦେବ ସିଂ ମହାରାଜ ଯେତେବେଳେ ଶରୀର ଉପରେ ଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଏ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରି ସମାଜ ସଂସ୍କାର ଉପରେ ସମୟର ସତଗୁରୁ ଆସନ୍ତି। କେବଳ ମନୁଷ୍ୟକୁ କେବଳ ମନୁଷ୍ୟ ପାଇଁ ସମାଜର ସଂସ୍କାର ଉପରେ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରନ୍ତି। କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ମାନବ ସେବା ମାଧବ ସେବା, ନର ପୂଜା ନାରାୟଣ ପୂଜା। ମାନବ ସେବା ମାଧବ ସେବା, ନର ପୂଜା ନାରାୟଣ ପୂଜା। ଗୁରୁଙ୍କର ପ୍ରଥମ ମୁକ୍ତି ହେଲା ଏଇଆ ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ। ଆଜି ଯୋଉ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରୁଛନ୍ତି ତା ପଛର ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ? ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରୁଛେ ଆମେ ଆମ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ଭବିଷ୍ୟତ ପିଢ଼ି ପାଇଁ। ଆମେ ଖରାଦିନେ କେତେ ଛଟପଟ ହେଉଥିଲେ, ଆମେ କାହା ଆଶ୍ରୟ ନେଉଥିଲେ? ରୋଡ଼ ଉପରେ ଗୋଟେ ବୃକ୍ଷର ଆଶ୍ରୟ ନେଉଥିଲେ। ଏବଂ ସିଏ ଏଭଳି ଜିନିଷ, ତା ପାଖରେ ଅହଙ୍କାର ନାହିଁ। ବୃକ୍ଷ ଗୋଟେ ଜିନିଷ, ତା ପାଖରେ ଅହଙ୍କାର ନାହିଁ। ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଛାୟା ପ୍ରଦାନ କରେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦ ଦିଏ, ଖୁସି ଦିଏ। ଏବଂ ଆଜିର ଯେଉଁ ନରପିଶାଚ ମନୁଷ୍ୟ ତାକୁ କାଟି ଧୂଳିସାତ କରିଦେଉଛି। ଯାହାକି ଆଜି ଆମେ ଯେଉଁ ପରିବେଶର ସନ୍ତୁଳିତ ହେଉଛେ କ'ଣ ପାଇଁ? ଏ ବୃକ୍ଷକୁ କାଟି ଆମେ ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ଲଗାଉଛେ ବୋଲି। ସିଏ କ'ଣ ପାଇଁ ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲା? କେବଳ ତା'ର ଧର୍ମ ହେଉଛି ଯେଭଳି ନଦୀ ତା'ର ଧର୍ମ ଜଳ ପ୍ରଦାନ କରିବା, ବୃକ୍ଷ ଧର୍ମ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବା, ଛାୟା ପ୍ରଦାନ କରିବା, ଶୀତଳତା ପ୍ରଦାନ କରିବା। କିନ୍ତୁ ଆମେ ତାକୁ ମନୁଷ୍ୟ କହୁଛେ ଆମେ ବଡ଼ ସବୁଠୁ, ଆମେ ବହୁତ ଜାଣିଛେ, ଆମେ ବହୁତ ଜ୍ଞାନୀ ମାନି, କିନ୍ତୁ ତାକୁ କାଟିକି ଆମେ କେମିତି ବର୍ବାଦ କରିଦେବା। କିନ୍ତୁ ସମୟର ସତଗୁରୁ ସେୟା ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି ଯେ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କର, ନିଜ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ପଥଚାରୀ ପାଇଁ କର, ଆଗାମୀ ପିଢ଼ି ପାଇଁ କର। ଯେ ଦିନେ ଦିନେ ମନେ ପକାଇବ କେହି ନା କେହି ଗଛ ଲଗେଇକି ଯାଇଥିଲା, ଯିଏକି ଫଳଟେ ମୁଁ ପ୍ରାପ୍ତ କଲି, ଛାୟା ଟିକେ ପ୍ରାପ୍ତ କଲି, ଶୀତଳଟା ପ୍ରାପ୍ତ କଲି। ତ ଇଏ ହେଉଛି ପରୋପକାର ସେବା।